हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग भिन्न का घटाव कैसे बनाते हैं, भिन्न का घटाव बनाना सीखेंगे। देखेंगे कि 4 अंक वाला पूर्णांक वाला भिन्न का घटाव कैसे बनाते हैं, जिसमें प्लस भी रहेगा और माइनस भी। तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 3.2/5 माइनस 1.3/10 प्लस 2.8/15 माइनस 2.7/10। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। तो इसको हल करेंगे। अभी हम लोग हल करने के लिए यहाँ इस तरह से हल देते हैं। हल लिखने के बाद इस तरह से देने के बाद अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ ये पूर्णांक में दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस है। ठीक, तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। तो पहले पूर्णांक को तोड़ना होगा, इसके बाद ही हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पूर्णांक में क्या है, 3.2/5, फिर यहाँ 1.3/10, फिर यहाँ पर 2.8/15, फिर यहाँ पर 2.7/10। पहले पूर्णांक को तोड़ते हैं। देखिए पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए 3 पूर्णांक है तो 3 से गुना करेंगे, किसको, नीचे वाला को। फिर जाएगा उसमें ऊपर वाला को जोड़ना है। तो 3 पूर्णांक है तो 3 से गुना करेंगे। इधर में साइड में गुना करते हैं, 3 गुना। देखिए 3 पूर्णांक है इसलिए 3 गुना करते हैं, किसको, नीचे वाला को। नीचे में है 5 तो 5 को गुना करेंगे। 3 गुना 5 बराबर 15 होगा। 3 पचे 15, 15 हुआ। अब 15 में जोड़ देंगे, किसको जोड़ देंगे, ऊपर वाला को। ऊपर में है 2 तो 2 को जोड़ेंगे। 15 + 2 बराबर 17। 17 हुआ तो 17 को यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिए 17, ये 17 है। ठीक, अब इसके बाद ये बटा है तो बटा दे देंगे। ठीक, और नीचे में 5 है तो नीचे में 5 दे देंगे। ये 17/5 हो गया। अब माइनस है यहाँ तो यहाँ पर भी माइनस दे देंगे। अब यहाँ पर 1.3/10 है, इसको कैसे तोड़ेंगे देखिए। 1 पूर्णांक है तो 1 से गुना करेंगे, किसको, नीचे वाला को। नीचे में है 10 तो 10 को गुना करेंगे। 1 गुना 10 बराबर 10 हुआ। अब इसमें जोड़ देंगे, किसको, ऊपर वाला को। ऊपर में है 3 तो 3 को जोड़ देंगे। 10 + 3 बराबर 13। 13 हुआ तो 13 को यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिए, बटा है बटा दे देंगे। नीचे में है 10 तो नीचे में 10 दे देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ पर 2.8/15 है। 2 पूर्णांक है तो 2 से गुना कर देंगे, नीचे वाला को। नीचे में है 15 तो 15 को गुना करेंगे। 2 गुना 15 बराबर 30 होगा। 15 दूना 30, 30 हुआ। अब 30 में प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, किसको, ऊपर वाला को। ऊपर में है 8 तो 8 को जोड़ेंगे। 30 + 8 बराबर 38। 38 हुआ तो 38 को यहाँ पर लिखेंगे। 38 लिख दिए और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 15 है तो नीचे में 15 दे देंगे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस दे देना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2.7/10। 2 पूर्णांक है तो 2 से गुना करेंगे, किसको, नीचे वाला को। नीचे में है 10 तो 10 को गुना करेंगे। 2 गुना 10 बराबर 20 होगा। 2.20, 20 हुआ। अब इसमें जोड़ देंगे, किसको, ऊपर वाला को। ऊपर में है 7 तो 7 को जोड़ देंगे। 20 + 7 बराबर 27। 27 हुआ तो 27 को यहाँ पर लिख देना है। लिख दिए और ये बटा है बटा दे देंगे, और नीचे में है 10 तो नीचे में 10 दे देंगे। ठीक, ये 27/10 आ गया। ये पूर्णांक टूट गया, बटे में आ गया। क्या आया, 17/5 माइनस 13/10 प्लस 38/15 माइनस 27/10। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग फिर से इस तरह से देंगे। अब यहाँ पर LCM निकालना होगा। किसका LCM निकालना होगा देखिए। नीचे में जितने भी संख्याएं हैं सभी का LCM निकालना होगा। नीचे में है क्या, 5, 10, 15 और 10। इन चारों संख्याओं का LCM निकालना होगा, तभी ये सॉल्व होगा। तो 5, 10, 15 और 10, नीचे में जितने भी संख्याएं हैं सभी का LCM निकालते हैं। यहाँ पर निकालते हैं 5, 10, 15 और फिर 10। इसका LCM क्या निकलेगा देखिए। ये 2 से चलेगा, 2 से 5 नहीं चलेगा, 5 ही लिख देंगे। 2 पंचे 10, फिर 15 नहीं चलेगा, 15 को 15 लिख देंगे, फिर 2 पंचे 10।
ठीक, अब ये 3 से सिर्फ 15 कटेगा, तो 5 से चलाएंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 या 15, फिर 5 एकम 5, आगे नहीं चलेगा। तो LCM लिख करके बराबर दे करके इन सभी को गुना कर देंगे। बाहर में जितने भी संख्याएं हैं सभी को गुना करेंगे। 2 गुना 5 गुना 1 गुना 1 गुना 3 गुना 1 बराबर क्या होता है, देखिए 2 5 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 या 30, 30 एकम 30, 30 आया LCM, 30 आया LCM। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा जैसा बटा दे देंगे ऐसे, और ये जो LCM आया है 30 उसको यहाँ पर लिखेंगे बटे के नीचे में और बीच में लिख दिए। 30 LCM को यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस के सामने नीचे भी यहाँ माइनस दे देना है। ठीक, अब यहाँ प्लस है तो प्लस के नीचे सामने यहाँ प्लस दे देना है, दे दिए। अब फिर यहाँ माइनस है तो माइनस के सामने नीचे यहाँ माइनस दे देना है, दे दिए। अब देखिए इधर से क्या है, 27/10 है। 27/10 है तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है, 10 है। इस 10 से इस 30 को पहाड़ा पढ़ के लाएंगे, देखेंगे कि कितना बार में आता है। या फिर आप 10 से 30 को भाग दे सकते हैं, भाग देने पर भी वही आएगा और पहाड़ा पढ़ने पर भी वही आएगा। तो 10 या 30, 10 से 30 को लाएंगे पहाड़ा पढ़ के, 10 या 30 3 बार में आता है, इसलिए 3 और गुना कर देंगे किसको, ऊपर वाला को। ऊपर में है 27 तो 27 को, ठीक, गुना कर देंगे। 3 गुना 27 बराबर क्या होता है, देखिए 3 7 21 का 1 हाथ में रहेगा 2, फिर 3 दूना 6 और 2 8, 81, 81 हुआ। 81 को यहाँ लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए इधर में 38/15 है, नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है 15, 15 से आप 30 को भाग दीजिए वही आएगा, या फिर 15 से आप 30 को पहाड़ा पढ़ के लाइए वही आएगा। पहाड़ा पढ़ के लाइए या फिर भाग दे के लाइए, बात बराबर है। तो 15 से 30 को पहाड़ा पढ़ के लाते हैं, देखते हैं कि कितना बार में आता है। 15 एकम 15, 15 दूना 30 2 बार में आएगा, 15 दूना 30 2 बार में आएगा, इसलिए 2 गुना करते हैं किसको, ऊपर वाला को। ऊपर में है 38 तो 38 को गुना करेंगे। ठीक, तो 2 8 16 का 6 हाथ में रहेगा 1, फिर 2 या 6 और ये 1 7, 76 आया। तो 76 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, लिख दिए। अब देखिए इधर में क्या है, 13/10 है। नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है 10 है। इस 10 से 30 को पहाड़ा पढ़ के लाइए या फिर भाग दे के लाइए। 10 से 30 को भाग देने पर भी वही आएगा, और 10 से 30 को पहाड़ा पढ़ के लाएंगे फिर भी वही आएगा। तो 10 या 30 3 बार में आता है 30, 10 से 30 को पहाड़ा पढ़ के लाना है 3 बार में आता है। 10 या 30 3 बार में आता है, इसलिए 3 गुना कर देंगे किसको, ऊपर वाला को। ऊपर में है 13 तो 13 को, ठीक, 13 या 39, ये 39 आया। 3 गुना 13 बराबर 39, 39 आया। 39 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए इधर में क्या है, 17/5 है। नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है 5 है। इस 5 से इस 30 को भाग देना है, देखना है कि कितना बार में आता है। या फिर 5 से 30 को पहाड़ा पढ़ के लाइए, देखना है कि कितना बार में आता है। वही आएगा जो भाग देकर आएगा, पहाड़ा पढ़ने से भी वही आएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 4 20, 5 25, 5 6 30, 30 6 बार में आ रहा है। 5 6 30 6 बार में आता है, इसलिए 6 गुना करेंगे किसको, ऊपर वाला को। ऊपर में 17 तो 17 को गुना करेंगे, ठीक। 17 छक 102 आएगा। 17 गुना 6, 17 छक 102, 102 आया। 102 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब आगे बढ़ने के लिए फिर से हम लोग इस तरह से देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 102 है, -39 है, फिर +76 है, फिर -81 है। तो यहाँ प्लस का आगे काम करें या फिर माइनस का, देखिए आगे प्लस का काम करना है। तो यहाँ जो 102 है इसके आगे भी यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। किसी भी संख्या के आगे अगर यदि माइनस नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर उसके आगे प्लस छिपा हुआ होता है। तो 102 के आगे माइनस नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब 102 के आगे यहाँ प्लस छिपा हुआ है। प्लस छिपा हुआ होता है तो ये 102 प्लस में हो गया। तो +102 फिर +76 है। तो पहले प्लस प्लस का काम करेंगे, यानी कि 102 और 76 को जोड़ेंगे। इधर में जोड़ते हैं कितना आता है, 102 और 76 को जोड़ते हैं कितना आता है, 8 होगा। 6 और 2 8, 7 और 0 7, और इधर 1 1 होगा, 178 आया।
178 आया तो 178 लिखेंगे, और फिर -39 है तो -39 देंगे, और इस 76 को जोड़ दिए थे। इसके बाद -81 है तो -81 देंगे। ठीक, और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में है 30 तो 30 दे देना है। ठीक, आगे बढ़ने के लिए फिर से इस तरह से देते हैं। अब देखिए ये जो 178 है इसमें आगे प्लस छिपा हुआ है तो ये प्लस वाला हो गया, और यहाँ माइनस और माइनस है, ये -39 है फिर -81 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा। तो ये 39 और 81 को जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ 81 और 39 को जोड़ते हैं, कितना आता है देखते हैं। 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में रहेगा 1, 8 और 3 11 और 1 12, 120 आया। 120 आया तो क्या करेंगे, इधर में देखिए 178 माइनस 120 लिखेंगे। ये 120 को यहाँ पर लिखें, ये माइनस माइनस प्लस हुआ पर दोनों माइनस माइनस में है इसलिए -120 लिखना पड़ा। ठीक, इसके बाद बटा है तो बटा दे देंगे, फिर नीचे में 30 है तो 30 दे देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इस तरह से देने के बाद 178 माइनस 120 है तो 178 माइनस 120 करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इधर में देखते हैं 178 माइनस 120 कितना आएगा। 8 में 0 घटेगा 8 बचेगा, 7 में 2 घटेगा 5 बचेगा, 1 में 1 घटा 0 हो गया। ये 58 आया। 58 आया तो क्या करेंगे 58 लिखेंगे, और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में है 30 तो 30 दे देना है। ठीक, अब देखिए 58 बटे जो 30 आया है इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं। 58 बटे 30 इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन देखना है क्या ये कटेगा, कटेगा तो काटना है। ये तो कटेगा 2 से, काट देते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 1 बचा 5 में, फिर इधर 8 है 18 हो गया, फिर 2 9 18। ठीक, अब यहाँ पर 2 15 में 30, आगे ये नहीं चलेगा तो क्या करेंगे इस तरह से देते हैं। ऊपर में 29 है तो 29 लिखेंगे, फिर बीच में बटा है बटा दे देंगे, और नीचे में 15 है तो 15 दे देंगे। ठीक, तो ये कितना आया 29 बटे 15। इसको भी हम लोग आंसर दे सकते हैं 29 बटे 15, लेकिन देखना है क्या ऊपर वाला बड़ा है। ऊपर वाला बड़ा रहने पर बेहतर होता है कि इसको पूर्णांक में आंसर दे देंगे। ठीक, तो 29 तो बड़ा है ऊपर में तो इसको पूर्णांक में आंसर देना होगा। तो पूर्णांक में आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देना होगा। 15 से 29 को भाग देना होगा, 15 से 29 को भाग देकर देखते हैं कितना आता है। कहाँ पर भाग देंगे, इधर में भाग दे करके देखते हैं। 15 से 29 को यहाँ पर भाग देते हैं, 15 एकाम 15 चलेगा। ठीक, 9 में 5 घटेगा तो 4 बचेगा, इधर 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 14 बचा शेष। तो क्या करेंगे 1 पूर्णांक 14 बटे 15, 1 पूर्णांक 14 बटे 15 इसका आंसर होगा। आंसर लिखते हैं 1 पूर्णांक 14 बटे 15, 1 पूर्णांक 14 बटे 15, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये इसका आंसर कितना आया क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पूर्णांक 14 बटे 15। तो इसी तरह से भिन्न का घटाव बनाते हैं, इसी तरह से भिन्न का घटाव बनाना है। पूर्णांक वाला 4 अंक वाला माइनस भी है और प्लस भी है। इस तरह के भिन्न का घटाव को किस तरह से बनाया जाता है आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। आंसर आया 1 पूर्णांक 14 बटे 15। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 को ही बता करके पार्ट 8 को समाप्त करता हूँ। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।